क्यों चुनाव लड़ रही हैं आप? चुनाव अपना मूड से नहीं लड़ रही हूँ, हमारे जनता का मूड है। जब एक किन्नर समाज से आने वाली प्रत्याशी चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें किस तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। जी हमारा कोई मुश्किलें नहीं है। बहुत कम गिनती, मतलब हाथ पे, एक ही हाथ की उंगलियों पे गिना जा सकता है कि कितने किन्नर समाज से आने वाले प्रत्याशी चुनाव लड़े। देखिए पहले नहीं था लेकिन अब तो है। आपके लिए यहाँ चुनौती कौन है, सुनील कुमार या धनंजय? मेरा चुनौती कोई नहीं है, हमको डर थोड़ी है। डरे वो जिसका बाल बच्चा है, जिसका हितनाथ है। थोड़ा सा अपने शुरुआती जीवन के बारे में बता दें। बहुत तरह के किन्नर है, आप रोड पर देखते होइएगा, ट्रेन में देखते होइएगा, बसें में देखते होइएगा, लेकिन हम लोग गद्दी के किन्नर है। जैसे बच्चे होता है तो मैं बधाइयाँ देने जाती हूँ, शादी ब्याह होता है तो मैं बधाइयाँ देने जाती हूँ, आशीर्वाद देने जाती हूँ। अयोध्या से हम लोग निकले हैं, हमारे दाद गुरु परदाद गुरु, हम अयोध्या के राम भगवान जी के गद्दी के हिजरे हैं। खबर गांव के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनावी कवरेज लगातार जारी है और हम चंपारण से होते हुए पहुंच चुके हैं गोपालगंज। गोपालगंज की भोरे विधानसभा सीट ठीक ठाक चर्चा में है। सोशल मीडिया हो या मीडिया, हर जगह चर्चा है। दो वजहें हैं। पहली कि यहाँ से नीतीश कुमार की सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, सुनील कुमार, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके सामने चुनौती दे रही हैं जन सुराज के, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उनकी ओर से प्रीति किन्नर, और तीसरे जो प्रत्याशी हैं भाकपा माले के धनंजय कुमार। धनंजय आप जानते होंगे JNU-SU के प्रेसिडेंट रहे हैं। फिलहाल हम लोग भोरे में हैं और प्रीति किन्नर जी हमारे साथ हैं, तो सोचा गया कि एक बातचीत की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि ये चुनाव इनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह की तैयारी इनकी चल रही है। मैम बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितनी हमारी भोरे विधानसभा की जनता देख रही है और पूरे बिहार को जनता देख रही है, उनको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार प्रीति किन्नर की तरफ से। जैसे मैं आ रहा था तो सोच रहा था कि क्या सवाल पूछा जाए आपसे, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि पहले यही पूछ लेंगे कि क्यों चुनाव लड़ रही हैं आप? देखिए चुनाव क्यों लड़ रही हूँ, चुनाव अपना मूड से नहीं लड़ रही हूँ, हमारे जनता का मूड है। 2001 से मैं समाज सेवा करती हूँ, जन जन तक, घर घर तक पहुँची हूँ मैं। जो भी दुख सुख में हमारे भोरे विधानसभा की जनता बुलाती है, मैं जाती हूँ। जो हमसे जुड़ता बनता है मैं उनको सेवा में देती हूँ, करती हूँ। किसी को इलाज के लिए, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना, आग लगी हो गया, सब में मैं जाती रही। और हमारे जनता भोरे विधानसभा का बोला कि आप इतना मदद करती हैं, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, आप राजनीति में आइए, आपको कुछ हम बनाएंगे। या मुखिया का चुनाव लड़िए या विधायक का चुनाव लड़िए, जो भी चुनाव लड़िएगा हम आपके साथ में हैं। जनता के मूड से मैं चुनाव लड़ी हूँ। जब आपके नाम की घोषणा हुई पटना से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जनसुराज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ये खबर आई कि भोरे से प्रीति किन्नर चुनाव लड़ेंगी, तो फिर आपके बारे में खबरें बनी और लोगों ने लिखा बहुत सारी चीज़ें, और ये जो आप बता रही हैं समाज सेवा, उसके बारे में भी लिखा गया, लेकिन बहुत डिटेलिंग नहीं मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप थोड़ा सा अपने शुरुआती जीवन के बारे में बता दें। अब तक पढ़ाई लिखाई, आपका जन्म कहाँ हुआ और क्या काम करती रही आप? देखिए मेरा जन्म तो सीतामढ़ी जिला के सुरवंशा प्रखंड के खाप गांव में है ना, वहाँ मेरा है। और आगे पढ़ाई लिखाई की बात तो 8 तक मैं पढ़ी हूँ, और उसके बाद मैं वहाँ से, जैसे हमारे गुरु यहाँ थी, हमें ले आई बुला के। किन्नर को कोई ऐसे नहीं करता है सर, है ना। बहुत मैं अपने जीवन में बहुत दुखे काटी हूँ, लेकिन हमारी भोरे विधानसभा की जनता हमारी माँ बाप है, हमारी गार्जियन है। हमको यहाँ शरण मिला है, बहुत दुलार प्यार मिल रहा है। मैं अब यही ज़िंदगी में बिता दूँगी। मैं ये कहती हूँ भोरे विधानसभा के जनता से, 2001 से मैं यहाँ हूँ और पब्लिक के बीच में जाती थी, आती थी। लगता है कि मेरा माई बाप सभी भोरे विधानसभा की जनता है। जब एक किन्नर समाज से आने वाली प्रत्याशी चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें किस तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। जी हमारा कोई मुश्किलें नहीं है। हमारी भोरे विधानसभा की जनता हमें चाहती है, हमें आशीर्वाद देती है। अभी आप जन जन जितने हैं, हमारी माए बहन, माता बहन, साथियों, हमारे बुजुर्ग, सबसे आप पूछ सकते हैं हमारे बारे में। जी कोनो झूठ नहीं है, हम झूठा वादा भी नहीं करते हैं। आप यहाँ के जनता से पूछ लीजिए।
आप पहली बार गोपालगंज कब आई थी? 2001 में। 2001 में। और उसके बाद कहाँ रहना होता था और क्या होता? यही कल्याणपुर, पहले नर्स के काम करती थी मैं हॉस्पिटल में जी। एक जैसे खबर इसलिए भी बनती है आपके चुनाव लड़ने पर, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप टूटता है। हम लोग बहुत कम गिनती, मतलब हाथ पे, एक ही हाथ की उंगलियों पे गिना जा सकता है कि कितने किन्नर समाज से आने वाले प्रत्याशी चुनाव लड़े। पिछले लोकसभा में महज 3 किन्नर समाज से आने वाले लोग चुनाव लड़े। दिल्ली विधानसभा में आप देखिए एक ही ऐसे लोग थे जो चुनाव लड़ रही थी। 2020 के चुनाव में चले जाएं, उस समय भी एक ही प्रत्याशी। क्यों इस तरह की हिस्सेदारी की बहुत बात होती है, नेताजी लोग भाषण भी देते हैं, लेकिन क्यों आपके समाज की हिस्सेदारी नहीं मिलती है? देखिए पहले नहीं था लेकिन अब तो है ना। अब हम लोग के सरकार जैसे टीजी कार्ड हो गया, बन रहा है, लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ से, है ना। जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति है वो अपना सर्विस कर सकते हैं, ले सकते हैं जी। आपके लिए यहाँ चुनौती कौन है, सुनील कुमार या धनंजय? मेरा चुनौती कोई नहीं है, मैं किसी से चुनौती नहीं दे रही हूँ। ये हमारे भोरे विधानसभा की जनता चुनौती दे चुकी है और भोरे विधानसभा की जनता जान चुकी है कि बिहार बदलाव निश्चित है, परिवार होगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सुनील कुमार शिक्षा मंत्री रहे हैं, बहुत दबदबा है उनका। वो ठीक है, रहे हैं। हाँ। आप जमीनी स्थल पर जाके पता कीजिए, हमारे यहाँ बढ़िया स्कूल नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल भी है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी है, दवा उपलब्ध नहीं है। अभी बगले की बात है, भरपुरवा में एक महिला को सांप काट लिया था। हर जैसे प्रखंड में हॉस्पिटल है सरकारी, तो उसमें दवा तो उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन दवा सब कटी का उपलब्ध नहीं है। वो मरीज को ले जाते 40 किलोमीटर दूर यहाँ से गोपालगंज है, रास्ते में उसका दम टूट गया। बताइए, यही तो विकास है हमारे भोरे विधानसभा का। और रोड आप देखबे किए हैं, कितना बढ़िया रोड है, हाईवे रोड है, आए हैं जिस रोड, वही विकास है हमारे भोरे विधानसभा की। मान लीजिए अगर आप यहाँ से चुनाव जीत जाती हैं, 5 काम बता दीजिए जो भोरे में होना चाहिए, नहीं हुआ था और आप कराएंगे। जी, जैसे हमारे प्रशांत जी का विजन है शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकना, वही मेरा विजन है। वो तो प्रशांत जी का विजन, हमारा पार्टी का विजन है। और रह गया हमारे तरफ से, अगर हमें भोरे विधानसभा की जनता हमें चुनती है, हमें वोट सपोर्ट करती है, तो सबसे पहले महाविद्यालय बनवाऊंगी भोरे विधानसभा में सर। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं? जी एकदम। हमको डर थोड़ी है, डरे वो जिसका बाल बच्चा है, जिसका हितनाथ है, वो डरे। झूठा वादा करते हैं, पूछ लीजिए तमाम जनता खड़े हैं, उनसे पूछिए कितने वादा किया गया, यहाँ कोई वादा पूरा नहीं किया है। हमारा तो भोरे विधानसभा की जनता, मेरा माई बाप बेटा बेटी सब है। मैं किसके लिए जीतूंगी तो करूंगी, जनता के लिए, ये मेरा वादा है। प्रशांत किशोर से पहली बार आपकी कब मुलाकात हुई थी और क्या बातचीत हुई थी? प्रशांत जी से हमें पहली मुलाकात नहीं हुई थी। प्रशांत जी के जितने अधिकारी लोग हैं हमारे पास आए थे, मिले थे, बातचीत हुआ, उनका विजन मेरा विजन बराबर मिला। मैं पार्टी ज्वाइन कर ली उनकी बातों से प्रभावित होकर सर। और तभी तय हो गया था कि आप चुनाव लड़ेंगे? जी, चुनाव का तो मैं निर्दलीय से तैयारी कर रखी थी 4 साल से। जी, मैं निर्दलीय तैयारी कर रखी थी। आप जैसे, क्योंकि ये कहा जाता है पॉलिटिक्स में कि जिसको हिस्सेदारी मिलेगी वो ही अपने समाज के लिए काम भी करेंगे। जी। क्या लगता है कि आपको समाज में किस तरह की दिक्कतें हैं किन्नर समाज के लिए, गांव के इलाके में, शहर के इलाके में, सोच के आधार पर या व्यवस्थाओं के आधार पर? बहुत तरह का किन्नर है, आप रोड पर देखते होइएगा, ट्रेन में देखते होइएगा, बसें में देखते होइएगा, लेकिन हम लोग गद्दी के किन्नर है। जैसे थोड़ा समझा दीजिए। जैसे बच्चे होता है तो मैं बधाइयाँ देने जाती हूँ, शादी ब्याह होता है तो मैं बधाइयाँ देने जाती हूँ, आशीर्वाद देने जाती हूँ, है ना। वो है हमें अयोध्या से हम लोग निकले हैं, हमारे दाद गुरु परदाद गुरु, हम अयोध्या के राम भगवान जी के गद्दी के हिजरे हैं हम। जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आपको और थोड़ा कोई दिक्कत लग रही हो, कि एक तो हो गया सोच के आधार पे कि भेदभाव, जैसे ट्रेन में लोग हैं जो एकदम भिनभिनाते हैं कि यार इनसे दूर रहो, है ना, पैसा दे दो या इनसे मुंह फेर लो, वो चीज़ होती है। आप जैसा बता रही हैं गद्दी नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हमें भोरे विधानसभा का जनता अपने बेटी बहन की तरह हमें सम्मान देती है, इज्जत देती है, हमसे कोई मुंह नहीं फेरते हैं। पूछ लीजिए, पता कर लीजिए आप लोग।
जी स्थल पे, ज़मीनी स्थल पे जाकर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। हर गरीब के हर साल मैं दलित लड़की को 10-15 लड़की को शादी कराती हूँ हर साल। किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को सांप काट लिया, किसी को घर जल गया, कोई भी दुर्घटना में मैं शामिल रहती हूँ गरीब के। जी चुनाव प्रचार में प्रशांत किशोर आ रहे हैं आपके लिए? एकदम आ रहे हैं। शेड्यूल हो गया है? जी जी जी। अच्छा, खर्च कौन वहन कर रहा है चुनाव प्रचार का? क्योंकि बिहार में तो सुनते हैं या पूरे देश में ही कि चुनाव में बहुत खर्चा है, विधायक बनना है तो 3-4 करोड़ हमारा में 1 रुपया टिकट ही खर्चा नहीं है, सब भोरे विधानसभा की जनता देती है। 1 रुपया खर्चा, लोग पैसा लगा के लड़ता है, घूस दे के लड़ता है, हमारा कोई घूस नहीं है। मैं आज तक ले जनता का 1 रुपया नहीं दी, किसी को कुछ दिए हैं हम? नहीं 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 1 रुपया बोलिए आप लोग, नहीं नहीं नहीं। पूछिए। तो आपको डर नहीं लग रहा है कि इस तरह तो चुनाव हार जाएंगे आप? काहे चुनाव हारेंगे भाई, जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद है, कैसे चुनाव हार जाएंगे? जनता अपनी बदलेंगे। इनका राजनीति, इनका झूठा वादा सब जान गए हमारे भोरे विधानसभा का जनता। जी ठीक है। 35 साल से लोग देते आ गए हैं, जिताते आ गए हैं, लेकिन अब बारी नहीं है, जनता तय एक कर बार चुकी तो आपके है। नेता प्रशांत किशोर भी बनवाए है सरकार नीतीश कुमार जी की। वो ठीक है, बनवाए थे, उस टाइम में राजनीति नहीं न कर रहे थे, हाँ, वो राजनीतिकार थे। अब राजनीति कर रहे और हैं। ठीक है, तो ये भोरे विधानसभा से जनसुराज की प्रत्याशी प्रीति किन्नर को आप सुन रहे थे। आपकी क्या राय विचार है इनके बारे में और इस तरह की पॉलिटिक्स के बारे में जो स्टीरियोटाइप तोड़ रही हैं, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबरगांव देखते रहिए, कुछ सुझाव हो बिहार चुनाव को लेकर वो भी आप बता सकते हैं। शुक्रिया।